अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस नए ट्यूटोरियल सेशन में आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। लास्ट हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करी थी उसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग के हवाले से वो स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम लोग डन करने वाले हैं वो मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं इस टॉपिक के अंदर के, यानी कि सब टॉपिक्स क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग वही वाला डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि कॉपिंग सेल डाटा, किस तरह से हम सेल के डाटा को कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो डाटा आपने कॉपी करना है, आया वो रो में सिलेक्शन है, कॉलम में सिलेक्शन है या रैंडम सिलेक्शन है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे और दो तरीके हैं इसको कॉपी करने के। एक तरीका आप है कि राइट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का, आप इसको सेलेक्ट कर लें तो आप देख रहे होंगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास है कि आपके पास ये होम के टैब के ऊपर क्लिपबोर्ड के अंदर ऑप्शन है कॉपी का, सिलेक्शन करें और कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जो है कि यानी कि पेस्ट किस तरह से किया जाए डाटा को, पेस्ट सेल डाटा, तो करना आपने क्या है, सिंपली तीन तरीके होते हैं आपके पास पेस्टिंग के। एक होता है कि आप कीप फॉर्मेटिंग, यानी कि आप अपनी फॉर्मेटिंग जो है इस वाले सेल की वो रखना चाहते हैं, तो आप अपने कीप फॉर्मेटिंग, जो पहला ऑप्शन आपके पास कहलाता है पेस्ट का, आप वो सेलेक्ट करते हैं। या फिर आप सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं। इस वैल्यू का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस पेस्ट वी, यानी कि वैल्यू वी जो आपका सेकंड ऑप्शन है पेस्ट का, इसका मतलब ये होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ डाटा जो आपने कॉपी किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स को कॉपी करेगा, वो ना फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा और वो ना उसके पीछे जो डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं उसको भी कॉपी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स जो होते हैं उसको पेस्ट करेगा। इस सेकंड ऑप्शन का मतलब ये है। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि ये आपके फार्मूलाज को कॉपी पेस्ट करेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग वगैरह किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। फिर है आपके पास ट्रांसपोज का एक ऑप्शन। इसका मकसद क्या है, आपको खुद ही दिख गया होगा या समझ गए होंगे आपके इसका मकसद क्या है। ये करता ये है कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है अगर वो कॉलम वाइज है तो उसको ये क्या करता है कि पेस्ट कर देता है, सॉरी, अगर रो वाइज आपकी जो है वो है सिलेक्शंस है तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा आपके कॉलम वाइज के अंदर, यानी कि पेस्टिंग ये करेगा, इस तरह से पेस्ट नहीं करेगा, यानी इस तरीके से पेस्ट नहीं करेगा, ये पेस्ट कर देगा इस वैल्यूज़ के अंदर, इनको कन्वर्ट कर देगा इस पोजीशन में। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके डाटा को पेस्ट कर देगा यहाँ पे। फिर है आपके पास फॉर्मेटिंग का, ये वाला ऑप्शन फॉर्मेटिंग का। इसका मकसद ये होता है कि ये आपके डाटा को सेलेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है सेल की, जो आपके डाटा सेल है, डाटा के सेल के अंदर जो डाटा है उसकी जो फॉर्मेटिंग है सिर्फ उसको जो है ये कॉपी करके पेस्ट कर देगा इस ऑप्शन के थ्रू। लास्ट ऑप्शन है आपके पास पेस्ट लिंक, यानी कि उस डाटा को लिंक्ड करके ये यहाँ पर पेस्ट कर देगा। देखा आपने कि इसका क्या मकसद है कि मैं अगर, जैसे मैंने ये पेस्ट लिंक का डाटा पेस्ट किया, यानी कि इसकी मैंने कॉपी बनाई थी और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट लिंक के थ्रू पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस डाटा के अंदर चेंजेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों में चेंज हो जाना चाहिए। अगर ये 500 है तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डाटा चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से 400 करूँगा तो नीचे दोनों में चेंज हो जाना चाहिए। तो आपने देखा कि दोनों के अंदर चेंजेस हो गई। तो ये थे पेस्टिंग के मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि पेस्टिंग किस किस तरह से की जा सकती है। आपके पास पेस्टिंग के मैंने सारे ऑप्शंस आपको तकरीबन बता दिए। फिर हम आते हैं कि डिलीटिंग सेल्स, के सेल्स का जो डाटा है, यानी कि ये वेस्ट है मेरे लिए, मैं इनको किस तरह से डिलीट कर सकता हूँ। सिंपली सिलेक्शन करूँगा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊँगा, ये डिलीट हो जाएंगे। सेलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा आपके पास। और एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, डिलीटिंग रोज़ और डिलीटिंग कॉलम, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपके पास बची हुई है। तो इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा तरीका अच्छा ये था आपके पास, क्या इसमें तो मैं आपको वैसे सेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि सेल्स में से किस तरह डाटा डिलीट किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका यही है आपके पास कि आप अपने
रोज़ को सिलेक्शन दें, यानी अगर आगे कोई डाटा नहीं है, सिर्फ यही डाटा आपके इन 4 रोज़ के अंदर है, सिलेक्शन दें, सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, आपके पास फॉर्मेटिंग डाटा सब कुछ डिलीट हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन है एडिट सेल्स डाटा, कि सेल के जो डाटा है उसको किस तरह से एडिट किया जा सकता है। 2 तरीके हैं आपके पास एडिट करने के। सेल को सेलेक्ट करें और अपने इस फार्मूला बार में जाके सिलेक्शन करें और एडिट कर दें जो करना है, और एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपका डाटा एडिट हो जाएगा। आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इस सेल के ऊपर आएँ, कीबोर्ड से F2 यानी कि F1, F2, F3 जो बटन होते हैं आपके पास, उसमें से F2 का बटन आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये डाटा जो है सेल जो है आपका एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसमें चेंजेस करें और एंटर का बटन दबा दें, आपकी चेंजेस हो जाएंगी। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सेल के ऊपर डबल क्लिक करें और आपका सेल जो है एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपके पास आता है अनडू एंड रीडू। इसका मकसद क्या होता है कि आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है, या आप जो है पिछला डाटा आपके पास, यानी कि यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे इस सेल के अंदर, मैं चाहता हूँ वो अल्फ़ाबेट्स वापस आ जाएं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक शॉर्टकट तरीका है और एक माउस के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा ये एक ऑप्शन देख रहे हैं कि ये है अनडू का, और एक आपके पास होता है कंट्रोल Z, इसकी शॉर्ट की है अनडू करने की। तो आप करेंगे क्या कि आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड सिलेक्शन आपकी करता जाएगा, यानी कि पिछला डाटा आपको दिखाता जाएगा। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर डाटा दिखा रहा है आपको। और इसी तरह से रीडू, यानी कि मैं वापस फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा दोबारा से रीडू पे क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी शक्ल में होता जाएगा। तो ये है अनडू और रीडू का यूज़, और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।